बट ठीक है, कमिंग नाउ टू द नेक्स्ट गेम, एलएसजी वर्सेस पंजाब, अनदर बिग ह्यूमिलिएशन। एलएसजी ने थोड़े से पॉजिटिव साइंस दिए थे हम लोगों को, प्रॉमिस दिया था एसआरएच की पढ़ाई करने के बाद, लेकिन टू थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ। एक तो दिस टीम इज एट इट्स मोस्ट लीथल व्हेन दे आर चेजिंग। अगर पहले बैटिंग करते तो सेम फ्लेयर नहीं दिखता। दूसरा, आई स्टिल बिलीव इनका कॉम्बिनेशन अभी भी सही नहीं है। वो एक बॉलर मिसिंग है इनकी टीम में से, एंड वो शहबाज शायद खेल सकते थे, एंड क्यों खेल सकते हैं या क्यों खेलना चाहिए अगले मैच में, जो हम प्रीव्यू करेंगे मुंबई वाले मैच का इनका अभी इसी पॉडकास्ट में, उसकी बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पिच रिपोर्ट एंड द टॉस। ठीक है, यहाँ पे रेड सॉइल पिच थी यार, दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग केस। मैं देख रहा हूँ भाई, रेड सॉइल पिच है, ऊपर घास वास भी दिख रही है मुझे। अब टिपिकली अगर आप ऐसी कोई बातें सुनोगे तो आपको लगेगा भाई बैटिंग के लिए बढ़िया विकेट होगी, लेकिन लखनऊ में समहाउ बैटिंग के लिए हमेशा हिस्टोरिकली इतनी अच्छी विकेट रही नहीं है। तो उसका राज क्या है? इट इज नॉट एन आउट एंड आउट रेड सॉइल विकेट। ओके, नीचे ब्लैक सॉइल होता है, जैसे हमने गुजरात में एक पिच की बात की थी कि नीचे रेड सॉइल था, ऊपर 2-2.5 इंच का ब्लैक सॉइल लगाया गया था। तो यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ दी ऑपोजिट थिंग। तो जब भी ब्लैक सॉइल अंडरनीथ होगा तो थोड़ी प्रॉपर्टीज तो मिक्स होंगी। तो आप देखोगे ऑड बॉल स्टॉप करेगी, जैसे काइंड ऑफ मिचेल मार्श के डिसमिसल पे करी थी, ब्रेक डाउन करेंगे टेक्निकली। सो ये पिच अगर आउट एंड आउट रेड सॉइल पिच होती, जो कंडीशन सेट थे यहाँ पे, दिस कुड हैव बीन अ 220-230 विकेट फॉर श्योर। बट दैट कॉम्पोजिशन विद ब्लैक सॉइल थोड़ा सा स्कोरिंग लिमिट को नीचे ले आती है। रिगार्डलेस, मैं अभी भी कहूंगा, एंड ये चीज़ मैंने उस टाइम पे भी कही थी, आई हर्ड पीयूष चावला सेइंग कि यहाँ पे तो बॉल फंसेगी, थोड़ी स्टॉप करके आएगी, स्पिनर्स का ट्रेडिशनल ऐसा रहा है। बट आई वॉज इन क्वेश्चन कि यार अगर पिच रिपोर्ट इतनी अच्छी दिख रही है मुझे, साफ साफ घास है ऊपर, रेड सॉइल भी है ऊपर, वाई वुड यू नॉट स्कोर रन्स? तो मेरे दिमाग में था यार कि आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद द पिच रिपोर्ट, एंड आई थिंक आई हैव बीन प्रूवन एब्सोल्युटली राइट विद पंजाब। सेकंड इनिंग्स में जो उन्होंने बैटिंग करी है, इनफैक्ट अर्शदीप सिंह ने मिड इनिंग्स में बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया था, उसमें वो कहते हैं कि भाई देयर वाज अ लॉट ऑफ कैरी फॉर द फास्ट बॉलर्स, मुझे और अच्छा करना चाहिए था नई बॉल से। ओके, तो हम तो बॉल की फंसने की बातें कर रहे हैं, हरजीत सिंह उल्टा बोल रहे थे। सो एक्चुअली नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइनअप्स, देखो पंजाब जो है वो बेसिकली 1-2 चेंजेस करती है, बहुत बड़े चेंजेस नहीं थे। लोकी फर्गसन ओमरजाई के लिए आते हैं, हमने पहले भी कहा था कि ओमरजाई कंटिन्यू नहीं करेंगे मोस्ट लाइकली, ऑल्दो जॉश इंग्लिश को टाइम नहीं मिला। अब प्रभसिमरन ने तो आज जो भाई आज प्रभसिमरन की बात है अच्छी डिटेल में। और सेकेंडली विजय कुमार विशक को नहीं लाया जाता, उनकी जगह पे आप नेहर बघेला को लेकर आते, और उन्होंने भी क्या बैटिंग करी है, मस्त। तो बैंग ऑन चेंजेस इन माय ओपिनियन। अगर हम लोग एलएसजी की बातें कर रहे हैं तो प्रिंस की जगह पे सिद्धार्थ आ जाते हैं। अब ये आई एम नॉट रियली श्योर कि क्यों करा गया, आई थिंक प्रिंस वाज अ मिस हियर, एंड अगर आपको सिद्धार्थ ही चाहिए थे जिनका मैच अच्छा नहीं है, तो मैं जो कह रहा था कि शहबाज को रखना चाहिए था। 6 बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं आपके पास पहले से, तो आई थिंक वो भी आप कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन को अभी भी समझे नहीं हो। आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड टू सी कि यार प्रिंस को आपने नहीं लिया, लास्ट मैच तो बहुत अच्छा गया था। हाँ, प्लस अगर पिच फंस भी रही है आपकी अकॉर्डिंगली, क्या को स्पिनर्स आने पड़ रहे हैं, तो उनके स्लोअर्स तो बड़ी इफेक्टिव थी ना लास्ट मैच में, तो आप क्यों नहीं लेके आएंगे? तो ये मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा। बट रिगार्डलेस, कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पावर प्ले में ही गेम काफी हद तक सेट हो चुका था, बिकॉज हमने पहली बात करी थी कैसे एलएसजी के 2-3 बैटर्स हैं, वो अगर नहीं चल रहे तो देयर इज नोबडी एल्स टू लुक अप टू। आपने मार्श को पहली बॉल पे ही निकाल दिया। अब उसका भी देखो सेटअप टिपिकल जो हम लोग बचपन में सीखते हैं ना, कि 2 बॉल जो है वो अंदर की तरफ स्विंग करो, फिर एक तीसरी बॉल बाहर की तरफ स्विंग करो। थोड़ी किस्मत भी थी कि बॉल जो है ऐसे पैच भी करी, थोड़ी सी होल्ड अप भी करी, थोड़ी स्टिक करी। एंड मार्श, क्योंकि वो सेम पोजीशन अगर आप देखोगे तो वो बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है, फर्स्ट स्लिप थर्ड मैन की तरफ दिख रहा है आपको। बट आई डोंट थिंक कि मिचेल मार्श ने रीड करी है वो बॉल, बिकॉज़ आई थिंक मिचेल मार्श का चलना बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। मतलब ही वाज टेकन बाय सरप्राइज कंप्लीटली। एज वी डिस्कस, अल्टीमेटली आपके पास 2-3 बैट्समैन थे जो कि चलते हैं तभी आपके रन बनते हैं, तभी आप 200 तक पहुंच सकते हो। एंड बैटिंग फर्स्ट तो आपको 200 टारगेट करना ही चाहिए कि भाई एटलीस्ट हमें 200 बनाना है, वरना तो मुश्किल हो जाएगा। चेज पंजाब आराम से कर लेगी गिवन द बैटिंग फॉर्म दैट दे आर इन। तो उसके लिए मार्श का चलना बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरन का चलना बहुत इंपॉर्टेंट था, नीचे डेविड मिलर का चलना इंपॉर्टेंट था। कायदे से तो ऋषभ पंत पे भी आते आते इस पूरे मैच में सवाल थे ही कि भाई ये कब चलना स्टार्ट करेंगे, उनकी बात करेंगे। बट जब मिचेल मार्श को आपने निकाल दिया, आई थिंक वहां से एक वो बैट टोन सेट हो गई पूरे मैच के लिए, हो गई। उसके बाद भी मतलब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टैक्टिकल पॉइंट तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो इसमें सीखने को मिलेगा कुछ, बहुत ज्यादा इससे कोई आउटकम नहीं आया, पर ये जस्ट आई वांट टू मेंशन दिस। मैंने ना नोटिस करा था अर्शदीप सिंह को उनके नेक्स्ट ओवर में माकरम ने एक फ्लिक का चौका मारा था, और वो फ्लिक का चौका क्या था कि मिड विकेट सर्कल के अंदर था, तो उसके बहुत पास से गया था हवा में शॉट। तो अब श्रेयस अय्यर की मैं कप्तानी को तारीफ करना चाहता हूँ यहाँ पे। ही सॉ एक्चुअली ऑन पेपर आपको चौका पड़ा, इट्स अ नेगेटिव रिजल्ट, बट श्रेयस अय्यर सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन दिस। उसने देखा कि फ्लिक अच्छे से कनेक्ट हो नहीं रहा,
और जस्ट पहले फ्लिक पे मार्श भी आउट हुआ है, तो मैं थोड़ी अग्रेसिव कप्तानी दिखाता हूँ। उन्होंने अगली ही बॉल पे, चौका पड़ा था, उसकी अगली बॉल पे उन्होंने एक फील्डर शॉर्ट मिड विकेट पर भी लगा दिया साथ ही साथ। एक मिड विकेट सर्कल के अंदर है और एक पिच के बगल में खड़ा कर दिया कि अब मार फ्लिक, अब देखते हैं कितने फ्लिक आते हैं। अब उसके चलते हुए अर्शदीप नाउ हैड टू मेक श्योर कि बॉल को ऊपर पिच कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपने एक फील्डर उठा के एकदम ही पास में ला दिया तो आपके पास एक स्कोरिंग एरिया खाली भी हो गया साथ ही साथ। पावर प्ले में वैसे ही बड़ा अनफेयर होता है बॉलर्स के लिए। तो अर्शदीप के पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम था, उसके चक्कर में वो ही ट्राइज टू पिच इट वे अंडरनीथ मार्करम्स हेड, एंड उसके चलते हुए वो सामने स्लॉक करके आपको एक्सटेंड करते हैं एल्बो को, स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं, छक्का मारते हैं सामने। हाँ, पे ऑफ नहीं करा ये डिविडेंड, ये टैक्टिक पे ऑफ नहीं करा, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। जो अग्रेसिव कप्तानी होती है, प्रोएक्टिव कप्तानी होती है, कि यू सॉ एन अपॉर्चुनिटी, यू टुक द चांस। पे ऑफ नहीं हुआ, कोई नहीं, 2 बॉल बाद हो जाएगा पे ऑफ, विच इज व्हाट वी सॉ। लोकी फर्गसन अल्टीमेटली मार्करम को आउट कर दिया। आई थिंक मार्करम की बात करें तो स्टार्टिंग के 2 मैचेस में नहीं चल रहे थे, थोड़े क्वेश्चंस थे कि क्या ये ओपनिंग पेयर भी बहुत कुछ खास है या नहीं है, जो कि एक्चुअली में नहीं था। बट इस मैच में मार्करम लग रहा था भाई कि शायद एक इनिंग्स आ सकती है अच्छी खासी उनसे। इस वाले मैच में भी 60-70% of his scoring runs have been on the lofted straight drive, down the ground runs आए हैं जो मुंह के नीचे बॉलें थी। आई थिंक उनको थोड़ा सा अगर आप टेस्ट और करते खींची हुई बॉलें फेंक कर तो शायद रिजल्ट अलग भी हो सकता था। लोकी फर्गसन ने वही जो थोड़ी बॉल पीछे खींची, अपना कांटा बदलती है, इनसाइड एज लगती है एंड प्लेड ऑन हो जाते हैं वो। आई थिंक मुझे देख के तो लग रहा था क्योंकि स्टार्टिंग के 2-2.5 ओवर तक ये लोग 10 रन पर ओवर की रन रेट से चल रहे थे, बट उसके बाद जैसे ही मार्करम आउट होते हैं, फिर जब पूरन आते हैं, पंत आते हैं, उसके बाद वो रन रेट पता नहीं क्या वो इतनी गिर गई कि पावर प्ले में अल्टीमेटली से 39 रन आए। भाई पंत यार, मतलब मैक्सवेल ने आपने मैक्सवेल को सजा के दिया। हाँ, वो तो मैक्सवेल ने कुछ अच्छा नहीं करा था उसमें। या। छोटी बॉल पटकी थी डाउन द लेग साइड, उसका पूरी टाइम था, दुनिया का टाइम था आपके पास कहीं भी मारने का, आपने एक शॉर्ट फन लेग के हाथों में कैच दे दिया। देयर वाज नथिंग ब्रिलियंट अबाउट। अभी हमने सेटअप्स की बातें करी, इसमें कुछ नहीं था। पंत का भी मतलब यू हैव टू क्वेश्चन भाई। आई थिंक इंटेंट ऑब्वियसली इज एट द राइट प्लेस, एंड आजकल वो मीम्स भी आ रहे हैं ना कि मिस्टर गोइंका ने केएल राहुल को निकाला जिनके पास इंटेंट नहीं थी पर वो रन मार रहे थे, वो लाइव पंत को है जिनके पास दुनिया भर की इंटेंट है पर रन नहीं मार रहे। एकदम उल्टा है यहाँ पे। आई थिंक आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड स्पेसिफिकली इन दिस मैच, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में चलो ठीक है, एक मैच में बिल्कुल नहीं चले, एक में वो 15 बॉल पे 15 रन मार के आए थे। इस मैच में तो मतलब सी व्हेन यू नो कि आपकी टीम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, इससे पहले तक पूरन जो है वो आती पावर प्ले में इतने रन मार दे रहे थे कि आपको लग रहा था चलो पंत नहीं भी चले तो भी चल जाएगी टीम। यहाँ पे पूरन भी आके अपना थोड़ा टाइम ले रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक कि वो आती अब मैं 200 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, हर जगह चौके छक्के मारता हुआ दिखूंगा। उनने भी टाइम लेना, आई थिंक ही डिड अ वेरी स्मार्ट थिंग। एंड आई रिमेंबर आकाश चोपड़ा ने ये चीज़ बोली थी, किसने बोली थी कमेंट्री पैनल में, कि पूरन जो इस टाइम पे कर रहे हैं ये एग्जैक्ट सेम नीड केकेआर को थी। केकेआर को एक पार्टनरशिप वहाँ पे मेंटेन करके चलनी चाहिए थी। किसी एक बैटर को केकेआर में सोचना चाहिए था कि यार मैं थोड़ा संभल के खेल लेता हूँ। आई थिंक केस और ट्रिकी भी इसलिए बिकॉज केकेआर की जो पिच थी वो 230-240 की थी। हाँ, जो क्यूरेटर ने खुद ही कहा। और यहाँ पे जो पिच थी वो ये इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी दैट काइंड ऑफ विकेट। तो यहाँ पे केकेआर की हालत और खराब भी थी। सही बात है। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है वहाँ पे। बट यहाँ पे पूरन की बहुत स्मार्ट मेरे को बैटिंग लगी थी, बट ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट हुए अगेन, वो वापस वो इमेजेस तो आ ही रही है हर मैच के बाद, जहाँ पे यार एक तो ना मुझे समझ में नहीं आता है संजीव गोयनका साहब हर मैच के बाद। आई डोंट गेट इट भाई, व्हेन विल ही लर्न दिस, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर ये सब बातें उन तक तो पहुंच ही रही होंगी, उनकी पीआर टीम कुछ ना कुछ तो उन तक ये चीज पहुंचा रही होगी। नहीं, पीआर की बात भी नहीं, एज अ प्लेयर आई कैन टेल यू आई डोंट वांट टू स्पीक टू द ओनर जस्ट आफ्टर लूजिंग अ गेम। मैं ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा भी नहीं हूं भाई अभी। अब मेरे दिमाग में सरदर्दी है कि मैं विकेट कीपिंग करूं पूरे मैच में, उठ के जाके अभी पवेलियन से पहुंचने पहले उनको फेस करो। उनको फेस करो, प्लस यू नो मीडिया जो है, चाहे आप अच्छी बात ही कर रहे हो, चाहे नॉर्मल हंसी मजाक चल रहा हो, बट मीडिया जो है कुछ ना कुछ अलग पिक्चर पेंट करेगी। तो चलो वो तो मैं कह रहा हूँ कि मीडिया का अलग एक सीन हो गया। मैं तो कह रहा हूँ एज अ प्लेयर भी आई डोंट वांट दिस यार। तो पता नहीं क्या है भाई, परहैप्स उनका स्टाइल ही ऐसा है। आई डोंट नो, आई डू नॉट एग्री विद इट पर्सनली। नेक्स्ट 4 ओवर में बाय द 10th ओवर 76 रन बन चुके थे, विकेट नहीं आता थैंकफुली, 37 रन आते हैं। एक बहुत ही पेशेंट रीबिल्ड हमें दिखता है पूरन से और बदोनी से। स्टॉइनिस मैक्सवेल सबको आराम से प्ले ऑफ करते हैं, प्ले आउट करते हैं। एंड यहाँ पे अनदर मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस बाय श्रेयस अय्यर द कैप्टन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।